गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो स्टूडेंट्स, पिछली दो वर्कशीट में हम क्या क्या कर चुके हैं, हमने देखा था जो मिक्सचर होता है वो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होमोजीनियस जो बिल्कुल एक साथ मिल जाता है, जैसे कि नमक और चीनी का घोल हो गया, है ना। दूसरा हेट्रोजीनियस जिसमें पार्टिकल अलग से दिखाई देते हैं, जैसे आप पानी और रेत को मिला दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, रेत नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। तो पिछली वर्कशीट नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमने जाना था कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, तो समझ लेते हैं एक बार। कौन कौन से, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। वैसे तो देखा जाए तो आपके दो पार्ट सस्पेंशन के भी होंगे, तो समझते हैं आप इसको। इसमें क्या था कि इसके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाता है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं चीजों को। ठीक है। इसमें क्या था, इसके जो पार्टिकल थे ना, वो कैसे थे, बहुत स्मॉल थे, छोटे थे। तो क्या कर रहे थे, लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे थे। स्कैटर नहीं कर पा रहे थे यानी कि फैला नहीं पा रहे थे। किस तरीके से, ये एक बार एक इमेज देख लो, इस तरीके से। यानी कि जब आपका मिक्सचर जो ना कैसा रहेगा, होमोजीनियस रहेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो इसमें लाइट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसके पार्टिकल का जो पार्टिकल्स हैं इसमें वो कैसे हैं, छोटे हैं। अब जो आपका सस्पेंशन होगा, अब ये सस्पेंशन क्या होता है इसी को समझते हैं। इसके जो कण होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है। और ये इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और फिर वो जो लाइट इसमें से गुजर रही होती है तो उसका पाथ हमें दिखाई देता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके दिखती है। चलो इसका लाइट वाले चैप्टर में ही करेंगे। अब ये देख लो कि सस्पेंशन में लाइट का पाथ दिखता है। तो यहाँ पे चलिए, ये हो गया हमारा सस्पेंशन। और अब समझेंगे इसको। अब जिज्ञासा से ज्ञान पूछता है कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सोइल, मिट्टी एंड वाटर। मैंने मिट्टी और वाटर को मिला के एक क्या किया, एक जार में एक मिक्सचर बनाया। लेकिन थोड़ी देर तक तो वो मिला रहा, उसके बाद क्या हुआ, मिट्टी जाके नीचे बैठ गई। ठीक है? तो फिर जो जिज्ञासा होती है, उसकी बहन होती है, वो उसको कहती है कि देख ऐसा है कि ये ना होमोजेनियस मिक्सचर नहीं था, ये परमानेंट भी नहीं था, अनस्टेबल था। थोड़ी देर मतलब लटके रहे कण उसमें, एक्चुअली नहीं मिले। जैसे चीनी है, चीनी और पानी है, शुगर शुगर एंड आपका वाटर है, मिल गया। आप छन्नी से भी नहीं छान सकते उसको। सोल्ट और वाटर है, छन्नी से नहीं छान सकते आप उसको। तो वो कह रहा है कि जो सोल्यूट है इसमें सोयल है, क्योंकि सोल्यूट कौन से होते हैं, जो कम होते हैं। सॉल्यूशन इसमें कौन सा है, वाटर है, सॉरी सॉल्वेंट वाटर है जो ज्यादा मात्रा में होता है। बट दे रिमेन सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब उसमें लटके रहे। दीज पार्टिकल्स कैन इजिली बी सीन विद नेकेड आइज, नेकेड आइज से हम देख सकते हैं। सॉल्यूशन के तो हम नहीं देख पा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे इसको जो सस्पेंशन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो कि छानने की विधि होती है उससे हम इसको अलग कर सकते हैं। रेत को अलग कर सकते हैं ना पानी से, अगर हम चुन्नी में से बहुत पतली चीज में से छाने तो चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखेंगे। क्या होता है सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कण जो है बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं, अनस्टेबल होता है। ठीक है, थोड़ी देर तक, थोड़ी देर अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाएगा। इसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, साइज बड़ा होता है तो इसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नेकेड आई से देखा जा सकता है। एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जो लाइट होती है उसको इसके थ्रू पास होके जाएगी। ठीक है। एंड मेक देयर पाथ विजिबल, तो जब पार्टिकल से लाइट टकरा के गुजरती है और सॉल्यूशन में से जो लाइट का पाथ दिखाई देता है उसको हम टिंडल इफेक्ट, याद रखना। वैसे हम इसको अलग से भी आपको एक्सप्लेन कर लेंगे। until they settle down in the mixture, this can be separated by filtration process, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा भी सेपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो तो नहीं किए जा सकते थे। चलिए, इज द लाइट विजिबल इन द सस्पेंशन, यस। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है। डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। एंड देन इन ये छोटे जो पार्टिकल होते हैं स्मॉल साइज होता है, ये पार्टिकल होते हैं इनका स्मॉल होता है, इनका बिग होता है। तो चलिए अभी करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। ओके बच्चा, ध्यान से समझते। देखो कितना टाइम लगा है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। अराउंड हमें वीडियो बनाते हुए 4 मिनट भी नहीं हुए और हमारा मतलब समझाने वाला पोर्शन पूरा हो चुका है। तो प्लीज समझ के कीजिएगा। और आज हमारा लाइव रहेगा 7:30 बजे, जूम एजुकेशन लाइव पे ही रहने वाला है। तो चलिए, कहाँ गए हमारे आंसर भाई, ठीक था इंग्लिश में, ठीक है। मैं आपके इसको is the path of light visible in the suspension? Yes, the path of light is visible from the suspension because its particle size is large. It suspends and expand the ray of light. जो डायग्राम मैंने दिखाया था ऐसे वाला, ठीक है।
ठीक है, ये रहा, ठीक है ना, ये वाला। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपनी कॉपी में ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। ऐसे टेबल बना लोगे, जब हम टेबल की फॉर्म में जब भी कभी लाइफ में डिफरेंस लिखना है तो हमेशा टेबल में बना के लिखो, उससे हमारा जो आंसर होता है थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। हेट्रोजीनियस है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ये अनस्टेबल रहता है, ये स्टेबल हो जाता है। इसके पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल साइज लार्ज है, ये स्मॉल है। ठीक है, देखा जाए तो बहुत कम आपको याद करना है, साथ के साथ याद करते भी चलना। विच अमंग द फॉलोइंग इज सस्पेंशन, तो सस्पेंशन फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, फ्लोर, आटा, पानी का एक गिलास भर लो, उसमें आटा मिला दो एक मुट्ठी, ठीक है, तो वो उसमें लटकता हुआ ही दिखाई देगा, तो सस्पेंशन हो गया। ठीक है ना, वाटर और साल्ट ये तो मिक्स हो जाएगा, आप नहीं छान सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, सस्पेंशन नहीं होगा। वाटर सेंट अलग हो जाएगा, वाटर टर्मरिक हल्दी जो होती है वो भी अलग हो जाएगा, सेंट रेत होता है, तो ये तीनों हम लिखते हैं ये वाले, फ्लोर प्लस वाटर, वाटर प्लस सेंट, वाटर प्लस टर्मरिक। ठीक है, अब आपको तीन प्रॉपर्टी लिखनी है, क्या है कि भाई ये हेट्रोजीनियस, किसकी, सस्पेंशन की, हेट्रोजीनियस है, अनस्टेबल है, पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है ना, और जो लाइट होती है उसको स्प्रेड कर पाता है, स्कैटर कर पाता है, फिल्ट्रेशन मेथड से इसको अलग किया जा सकता है। तो इसमें से कोई थ्री लिखने थे, मैंने कई सारे लिख दिए हैं, आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बता देती हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो मैंने सारी वीडियोज में बताई ही है। देखो, पूर्णिमा 10 मेरा अनअकैडमी का कोड है। अगर आप कोई स्पेशल क्लास लेते हैं, लाइव क्विज लेते हैं, तो पूर्णिमा 10 कोड करके 10 यूज करके क्लास अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो प्लस का फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, अब ये प्लस है क्या, वैसे ये पेड कोर्स होता है अनअकैडमी पे, लेकिन आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, ये अराउंड 9,000 का मिलता है, लेकिन फ्री में इसलिए मिल रहा है अगर आप 10 डाउट अनअकैडमी पे पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। अब आपको इसमें मिलने वाला क्या है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको सारे सब्जेक्ट करवाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस में आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे, लाइव टेस्ट और क्विज होगा, और बहुत सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आपको डाउट कैसे पूछना है, आप अपनी एनसीईआरटी की मैथ या साइंस की बुक खोल लेना, इसे फोटो क्लिक करना, क्लिक करके क्रॉप कर लेना, ये क्रॉप और क्लिक का ऑप्शन अनअकैडमी की ऐप में दिया होता है, गैलरी से भी उठा सकते हो, देन सबमिट कर देना। 5 मिनट में आपके 10 डाउट पूछे जाएंगे और आपके पास आ जाएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। ओके, सो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एक ऐप नहीं है तो ऐप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, और लिंक पे क्लिक कर लेना, अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, 9th क्लास, लिंक पे क्लिक करोगे तो वहीं पे पहुंचोगे आप क्लास 9th पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड याद रहे पूर्णिमा 10 आपको यूज करना है। ओके बच्चा, तो अब लाइव क्लास रहेगी हमारी जूम एजुकेशन लाइव वाले चैनल पे, जिसका नाम आप लोगों ने जूम एजुकेशन लाइव करवा दिया है, जो कि पहले 678 था। सब्सक्राइब आप कर ही देते हो, थैंक यू फॉर दैट, एंड लाइक भी ज़रूर कर देना वीडियो को, एंड बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि जो एटलीस्ट 3 नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजते हैं वो आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर कर देना। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, मैं हूँ पूर्णिमा दास सिंह, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।